आनंदम प्रणाम। अगला 45वां सूत्र, 45th सूत्र फ्रॉम साधनपाद वाया योग दर्शन महर्षि पतंजलि will talk about the absolute surrender. Whatever we do, if we say that I am the doer, the ego created, अहंकार की वृत्ति बढ़ती है। And if you say that I am the just medium, मेरे हाथ से हो रहा है बट मैं करने वाला नहीं हूँ, तो आप बंधन से, कार्मिक जो अभी कर्म कर रहे हैं उससे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आई एम जस्ट नॉट डूअर, इट्स हैपनिंग थ्रू मी, बाय मी, बट आई एम नॉट डूअर, इट इज हैपनिंग फ्रॉम सम अदर फोर्सेस। दिस इज एब्सोल्यूट सूत्र टॉक अबाउट द ईश्वर प्राणदान, एब्सोल्यूट डिवोशन टू द सुपर कॉन्शियसनेस, किसी ऐरे गहरे के नहीं, सुपर कॉन्शियसनेस, ईश्वर प्राणदान, जो ईश्वर की व्याख्या है उस पर एब्सोल्यूट सरेंडर करना है। पहले सूत्र को पढ़ते हैं। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्राणिधानात्, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्राणिधानात्। समाधि मतलब क्या है? जो निर्वीज समाधि की बात कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है, उस आनंद परम काष्ठा, उस निर्माण, वो मोक्ष की व्यवस्था, जहाँ पे डीपेस्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सभी समाधि नहीं है, निर्बीज समाधि की बात हो रही है। समाधि सिद्धि, जब आपको सिद्धि प्राप्त होती है, पूरा सफलता प्राप्त होती है, वंस यू सक्सेस ऑन दैट, पूरा अटेनमेंट करते हैं जब, तो देन ईश्वर प्राणिधान। अब जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे कोई प्राप्ति नहीं होगी। जब आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन आपने अपना 100% दिया नहीं, 100% तो दिया लेकिन आप उसके मालिक की बेइज्जती कर रहे हैं, उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, तब भी आपकी उन्नति प्रगति नहीं होगी। इट इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप व्यापारी है, आप कुछ सामान बेचते हैं, कुछ सर्विस बेचते हैं, आपके ग्राहक को खुश नहीं करते हैं, बोलते हैं बाहर में जाए क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपका ग्राहक लौट के नहीं आएगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ऊपर से आपका ईगो क्रिएट होगा, यार मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है। तो धीरे 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 धीरे, छोटा छोटा सा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। भगवद गीता पे भी 18 अध्याय पे अर्जुन बार बार पूछते हैं, तो 65वां श्लोक में भी यही कह रहे हैं, ममन्ना भवमद्वद्दो मध्याजीमं नमस्कुरु मामे वश्य सत्यम दे प्रति जाने प्रियशु। मेरा मनन कर, मेरा चिंतन कर, प्रेम कर, एब्सोल्यूट मैं हूँ, क्यों चिंता कर रहा है। तो हमें जो भी करना है, हमें अपना कर्म करना है और ईश्वर प्राणिधान उस पर अपना सरेंडर कर देना है। तो यही इस प्राणिधान का मतलब सूत्र का वो है, समर्पण की भक्ति, सरेंडर होना जरूरी है। अहंकार जब तक नहीं मिटता है, हमारा जो मन बुद्धि है उसको छोड़ता नहीं है। तो मैं मेरा से चिपक के रहता है, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन वो मैं बचा रहा है। मतलब मैं कर्ता के भाव से आप कर रहे हैं, तो ईगो कभी डिजोल्व होता नहीं है। तो ईगो को डिजोल्व करने के लिए नियम का जो 5 अंग है, ये नियम के अंदर का जो 5वां है ईश्वर प्राणिधान, उस पर आपको एस्टैब्लिश होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन में, तो ये बहुत आवश्यक है। जो सेकेंड अध्याय का साधनपाद का पहला ही सूत्र में भी पतंजलि मुनि क्रिया योग की जब बात करते हैं, उसमें यही बात हो रही है। 1.3 में जो समाधिपाद के 23वें सूत्र में भी मुनि ने हमें ईश्वर प्राणिधान के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। बार बार इंडिकेट कर रहे हैं हमें, बार बार ये जो सेकेंडवां, ये 5वां जो है, ये बहुत उच्च स्तर है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय के बाद का जो उच्चतम स्तर है वो ईश्वर प्राणिधान है। इसे कॉस्मिक एनर्जी से हमें जोड़ देता है। हमारा एकदम जो बर्डन है
हो सकता है हमें सफलता ना मिले, हम अभ्यास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यम नियम पालन कर रहे हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिली तो कितना रिग्रेट आएगा, कितना दुख आएगा। तो वो दुख भी क्यों लेना है और वो जो सफलता आ रही है तो वो भी क्यों लेना है। तो एब्सोल्युटली उनको ही समर्पण करना है जिसके थ्रू हमें मिला है। इसके लिए तप स्वाध्याय शोर प्राणिधानानि क्रिया योग, जो पहला ही सूत्र है सेकंड चैप्टर में, जो साधन पाद में पतंजलि ने हमें इंडिकेट किया था कि मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। इसके लिए ईश्वर प्राणिधान का होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि किसान एक बीज लगा रहा है, पहले उसने खेत जोता, उसमें अच्छा सॉइल फर्टाइल किया, उसमें मल डाला, उसमें पानी डाला, उसमें अच्छा बीज लगाया। अब वो किसान कह रहा है कि मैंने पैदा किया है, एब्सोल्यूट किया है, नो डाउट, बट वो सिर्फ माध्यम है। क्या उसने बीज पैदा किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसने मिट्टी की पैदा की? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसने पानी पैदा किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसने जब वो कुछ बीमारी आई उसमें तो वो जो केमिकल्स किया? नहीं, बिल्कुल भी। ये सब पंचतत्व से आया है, उसी ईश्वर ने दिया है, उसी ईश्वर की वजह से हुआ है और सिर्फ मेरे माध्यम से हो रहा है। इसके लिए ईगो क्रिएट नहीं करना है, ईगो डिजोल्व करना है, ईश्वर प्राणिधान करना है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाला हूँ, कराने वाला, जिसके थ्रू हो रहा है, जो हो रहा है सब वही है करके आप जब सरेंडर करते हैं तो आपकी प्रगति होने लगती है। इसी के साथ नियम के भी जो 5 अंग समाप्त होते हैं, अगले सूत्र में मिलते हैं जो आसन क्या है पतंजलि के हिसाब से, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। आनंदम प्रणाम, धन्यवाद। आप इतना सुनते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं और सीखते हैं और सिखाते रहिए। अगले सूत्र में मिलते हैं।